हाय फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट चाहे कैसा भी बिहेव करे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे अच्छे बिजनेसेस जो होते हैं ना वो ही सक्सेसफुल होते हैं। और मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए दोस्तों आपको जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को पहचान के उनमें सही प्राइस पर इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर 10th पास बंदा आसानी से कर सकता है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए और हमेशा मार्केट में रिसर्च करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें क्वालिटी है, जिनमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है और जो बहुत सस्ते में भी उपलब्ध है। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, सो पूरा जरूर देखिएगा, कुछ नया जरूर सीखिएगा। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों वो कौन से दो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनमें कैसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, क्या अपनी इंडस्ट्री में वो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं और क्या वो दौड़ आगे भी जारी रहेगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले काम आपको वीडियो को अभी से लाइक कर देना है क्योंकि बाद में भूल जाते हो आप। दूसरा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए साथ में, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए कहीं पे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का एनालिसिस। और आपके सामने पहला स्टॉक मैं लेकर के जो आया हूं वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक में ऐसी क्या खास बात है? तो दोस्तों इसमें खास बात ये है कि ये अपने आप में एक अनोखी इंडस्ट्री का अनोखा स्टॉक है और इसकी जो ग्रोथ है ना वो जबरदस्त है। जरा इसको देखते हैं। 1954 में बना हुआ है ये, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। बीईएल भी बोलते हैं पर इसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो जो डिफेंस के जितने भी आपके जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, उन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगते हैं ना, बीईएल उनका मेन जो है वो सप्लायर है एक तरह से। So BEL is a multi-product, multi-technology conglomerate that provides products and systems to India's armed forces. देश की जो सेना है उसके लिए in areas of radars, fire control system, missile system, communication and C4I system, electronic warfare, एवियोनिक्स मतलब हवा से संबंधित, नेवल सिस्टम यानी कि पानी में जो वॉरफेयर होता है वो, एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि जो मतलब सभी एरियाज के अंदर जो डिफेंस के हैं उनमें काम करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स, यानी जो गन्स होती है ना हमारे सैनिकों के पास, उसकी अपग्रेड करने में भी बीईएल का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्डर बुक्स की बात करें दोस्तों, 65,000 करोड़ तो जेब में है इनके ऑर्डर्स, ठीक है। और 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, वो पहले से फाइनलाइज है, बस आने बाकी हैं। केपेक्स की बात करें, कंपनी बहुत इनोवेटिव है। 700 से 800 करोड़ रुपए की केपेक्स इस साल में प्लान की इन्होंने। देखो एक कंपनी जिसका की 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और वो आपको 700 करोड़ आरएनडी पे दे रही है। दोस्तों आरएनडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जितना देखो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जितनी नई टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है। और एक अच्छी कंपनी चाहे किसी भी सेक्टर की हो, वो जितना आरएनडी पे यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है दोस्तों, उतना ही उसकी प्रोग्रेस होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल को ले लीजिए। एप्पल वो कंपनी है जिसने हर चीज में पहली बार सबसे बेस्ट आइटम निकाल करके दिया, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आईपैड हो। इन सब में एप्पल ने क्या किया है, सामान्य प्रोडक्ट्स में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाया है और उसके लिए उनकी आरएनडी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती रह रही है। मतलब आप ये सोचिए कि जो एप्पल है उसका जो फोन का जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स की पैकेजिंग को सही ऑप्टिमाइज करने के लिए उनके पास टीम थी। तो इसलिए आरएनडी जिस कंपनी की होती है वो बहुत अच्छी होती है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस मामले में पूरे मार्क्स मिलते हैं इसको। और यही वजह है दोस्तों की कंपनी की ग्रोथ भी आपको नजर आती है। चलिए आगे देखें तो यहां पर 2,10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और 288 रुपए यानी 288 छोटा अमाउंट उस पर अवेलेबल है। ये डिविडेंड देती है कंपनी, 34% का डिविडेंड इसने दिया है पे आउट। और आप देखेंगे कि 10% सेल्स ग्रोथ हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 16% बढ़ा है, यानी सेल्स से ज्यादा तेजी से। पित्रोस्की स्कोर के हिसाब से दोस्तों ये बहुत बढ़िया नंबर में है, 8 आउट ऑफ 9 इसको मार्क्स मिले हैं जो बहुत अच्छे हैं। सेल्स 20,000 करोड़। अब आप एक छोटी सी चीज बताइए, जब हम ना ऐसे सिर्फ नंबर्स को बोलते बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक नंबर्स के बारे में समझ डेवलप नहीं हो। अब आपने एक चीज देखी
कि ये कंपनी की सेल्स सिर्फ 20,000 करोड़ है। कितनी है जी? 20,000 करोड़। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बुक जो है कंपनी के पास में वो कितनी है जी? वो ऑर्डर बुक जो है वो लेकर के बैठे हुए 20,000 करोड़ के तो एडवांस ऑर्डर है इनके पास में। और साथ में ये देखिए, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये जरूरी है कि आप बिजनेस को डिकोड करें। 65,000 करोड़। अब आप ना सीधी बात को समझिए, 65,000 करोड़ के ऑर्डर्स तो इनके पास में है, ठीक है, और साथ में 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स एडवांस में इनको एक्सपेक्टेड है मिलने वाले। कितने हो गए? 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स। 2-5,000 करोड़ के और ऑर्डर मानो, 80,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनके हाथ में है फॉर एग्जाम्पल। अब 20,000 करोड़ की सेल है कंपनी की, ठीक है, इसका मतलब 4 साल के लिए अगर एक भी ऑर्डर नहीं आए तो भी इनके कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। समझ गए? ये है पावर, ये है पावर जो इस कंपनी को स्पेशल बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या छुपा हुआ है इसके इस कंपनी में, कौन कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। चलिए यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, अर्निंग पर शेयर, वो लगातार ग्रो हो रहा है। और मैं आपको एनुअल रिजल्ट्स में दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर ना वो है जो हर शेयर पर कंपनी आपको कमा करके देती है। तो 1 रुपए से लेकर के अब ये अर्निंग पर शेयर कितना पहुंच गया? 5 रुपीज पे, यानी 5x प्रॉफिट बढ़ चुका है इसका हर शेयर पर। और कंपनी ने हर बार डिविडेंड दिया है। ये देखिए, कभी भी डिविडेंड छोड़ा नहीं है कंपनी ने, हमेशा डिविडेंड दिया। इवन कोविड के टाइम पर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। सो ओवरऑल कंपनी जो है वो एक अच्छे पाथ पर है। और अगर बात करें हम लोग इंप्रूवमेंट की, तो देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि वो टाइम जिसमें कंपनी का पैसा आता है और मतलब कंपनी बिजनेस में पैसा लगाती है और वो सारा काम होके पैसा वापस जेब में आता है, दैट इज कैश का कन्वर्जन साइकिल। 391 दिन लगते थे पहले, अब लग रहे हैं सिर्फ 260 डेज। यानी इन्होंने अपने जो उधारी है या जो अपना क्रेडिट पीरियड है उसको भी इन्होंने वर्कआउट किया है ताकि जल्दी से पैसा रिकवर हो सके। सो इस तरह से कंपनी बिजनेस को इंप्रूव कर रही है। और अगर आप रिजल्ट्स इनको देखें आप शेयर होल्डर्स की, 51% प्रोमोटर्स हैं, 17% के आसपास FIIs है, बेचना ही नहीं चाहते DIIs 23-24% है। और हमारे आपके जैसे लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास 8-8.5% का इसका स्टॉक मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक आपके स्क्रीन पर ये रहा, नाम है इसका सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर सुमिटोमो जो है वो एक सामान्य मतलब एक बहुत एवरेज साइज की कंपनी है, मीडियम मिड कैप कंपनी है। और आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट डज इट डू, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इन विच इट हैज अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ टेक्निकल एज वेल एज फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स along with background integration for some products, ठीक है। अब केमिकल कंपनी है तो केमिकल कंपनी में खास बात क्या है पता है? ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ना, उसका मतलब ये है कि कंपनी आगे और पीछे दोनों का पूरी चेन को खुद मेंटेन करना चाहती है। मतलब उस पे फोकस है कि भाई प्रोडक्ट जब इनका पहली स्टेज हो प्रोडक्ट की, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके बाद में उसको पैकेजिंग हो, वो सारे काम खुद कर रही है, किसी और से नहीं करवा रही है। उसका फायदा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, फाइनेंशियल लीकेजेस कम होते हैं, कंपनी का जो टाइम टर्न अराउंड टाइम है वो अच्छा होता है, कस्टमर्स को टाइम पर प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी की इमेज बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। साथ में कोई लैप्सेस नहीं होते, लीकेजेस नहीं होते कि आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट दिया है, वहां से यहां तक आने के अंदर कोई टूट फूट गया, खराब हो गया, एक्सपायरी डेट निकल गई, कुछ भी हो। पर क्योंकि कंपनी इन हाउस सारे काम कर रही है तो इनका कंट्रोल उस पर पूरा बना हुआ है। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ दैट। चलिए आगे बाकी नंबर्स पे बात करें। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। और क्योंकि ये केमिकल्स सेक्टर के अंदर है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ठीक है। 23 इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है और साथ में करीब करीब प्रॉफिट से, सेल्स से डबल से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स के मुकाबले में दुगने से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। कंपनी के पास डेट है जो नेग्लिजिबल है, प्रोमोटर के पास 75% है जो फुल्ली कंट्रोल में है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत इसमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि देखो मेरे जो वीडियोस है ना वो एजुकेशनल वीडियोस है, तो ऐसा नहीं है कि आप नाम मैंने लिया और आप खरीदने पहुंच जाए, नहीं नहीं, पहले आप इस पे नजर रखिए, कुछ दिनों तक इसको स्टडी करिए। और आप अगर ये चाहते हैं कि कैसे स्टडी किया जाता है, स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। मेरे पास आपके लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और वो गिफ्ट क्या है कि मैंने आप सारे मित्रों को जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और स्टॉक्स के बारे में सीरियसली सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना उस पर। नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए।
30 मिनट में सीखिए कि स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है, प्लस आने वाले दिनों में जो लाइव सेशंस वगैरह होंगे उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी मैं करूंगा और काफी सारे फ्री नॉलेज आपको उस पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आज ही उस पर क्लिक करिए, हमारी परिवार का हिस्सा बनिए सागरनोमिक्स का, और बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ कमाएंगे, सब कुछ। चलिए तो वापस पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सुमिटोमो की। तो ये देखिए कि हमने बाकी सारे नंबर्स देख लिए। कंपनी ओवरऑल ठीक है, 75% जो है वो दोस्तों इनका शेयर होल्डर्स मतलब प्रमोटर्स के पास है, 2.5% के आसपास FIIs, 6% के आसपास DIIs, 15-16% के आसपास कॉमन शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी शेप पे है। अब बात करते हैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हमारा टेक्निकल चार्ट था वो रह गया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने जब कहा था ना BEL का चार्ट, तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस की बहुत पावरफुल कंपनी है। रिजल्ट आप देख सकते हो इस रैली में। आप बताओ, आप जहां पर बैठे बैठे टाटा मोटर्स या मैं कहूंगा ये कौन से अडानी वडानी के शेयर्स पर उन पे लगे हुए थे ना, तब आप ये मिस कर गए कि BEL जैसी कंपनी जिसका कि ज्यादा हवा में नहीं रहती है, जिसका मार्केट में ज्यादा न्यूज नहीं आती, नॉइज नहीं आती, वो इतनी तेज रैली दी है। यानी 41 रुपीज से ये पहुंच गई लगभग 288, लगभग 300 के आसपास में। यानी इसने कितना गुना रिटर्न दे दिया आप खुद देख लीजिए, करीब 7 गुना से ज्यादा रिटर्न दे दिया, 7x रिटर्न। कितने टाइम में? 3 साल में, करीब 3-3.25 साल के अंदर। तो दोस्तों ये एक मल्टी बैगर है और अभी भी ये अप ट्रेंड में चल रही है। हालांकि बीच बीच में करेक्शन आएगा, बट सी द ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक राइजिंग स्टॉक आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सुमितोमो केमिकल्स जो है उसमें। यहां ना आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखेगा। यहां रेंज बाउंड टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो कंपनी है ना, डेली चार्ट पर यदि हम देखते हैं इसको, तो यहां ना ये अपना पुराना जो मतलब ट्रेंड है उसको चेंज करके वापस से रिवर्सल पे चल रही है। मतलब कि यहां पर ये नीचे जा रहा था, उसके बाद वापस राइज होना शुरू हुआ है। 436 के आसपास में यहां पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ये मान करके चलिए कि शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 450 से ऊपर है, क्योंकि उसके बाद में ये अपने पहले वाले हाई को टच करेगा। तो 450 के आसपास जाने के इसके चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये यहां से करेक्ट होता है तो ये मान के चलिए जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना वो है 340, 340 के लेवल तक ये नीचे से नीचे आ सकता है। इसके चांसेस ज्यादा है। वैसे गारंटी कुछ नहीं होती है मार्केट में, लेकिन ये एक एनालिसिस होता है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो जो शेयर्स बताए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन पे नजर रखिएगा। और प्लीज ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, आई हैव नथिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाइंग एंड सेलिंग टू यू। कुछ आप अपना दिमाग लगाइए, रिसर्च करिए, कुछ नया सीखिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश की है मैंने। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन मैं आंसर नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, पर जरूर करूंगा जब भी मौका मिलेगा तब। ठीक है दोस्तों, और वो जो मैंने आपको एक फ्री गिफ्ट बताया था उसको जरूर आप यूज करिए। 30 मिनट्स में स्टॉक का एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है आपको, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करिए। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत अभी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए दोस्तों आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।